गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज हम बात करेंगे हथेली पे बनने वाले कुछ लकी साइंस के बारे में। पालमिस्ट्री पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो हमेशा मुझसे बोलते हैं कि लकी साइन क्या हो सकते हैं, कौन से साइन बहुत शुभ होते हैं, क्या हम इसका एक समावेश करके एक वीडियो बना सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आरंभ करता हूँ। सबसे पहले यदि हम किसी उंगली को देखें, मैं गुरु पर्वत से चालू कर रहा हूँ। यदि हम गुरु पर्वत को देखें तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो उंगलियां हैं लंबी है छोटी है, ठीक उसका स्वरूप तो हम देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लकी साइन की। तो उंगली पे बनने वाली इस तरीके की लाइनें बहुत लकी होती है। अगर 4 हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाता है। कम से कम 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और 4 हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए। और जो प्रस्तुत हथेली है उसके अंदर तो है ये, तो ये एक बहुत अच्छा लकी साइन है। ये सीखने लायक चीज़ें हैं। यहाँ पे उंगली में सीधी लाइन होना चाहिए, कोई ऊपर से उल्टी सीधी लाइन, कोई आइलैंड नहीं बनना है, ना यहाँ पे कोई तिरछी लाइन हो। तो जो लकी लाइन है वो उंगली पे सीधी खड़ी रेखाएं, ये उंगली की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ये उंगली हमारी टावर है पर्वतों के, तो ये हमारे पर्वतों को बहुत पावर देती है। फिर उसी प्रकार ये सारी उंगलियों पे लागू होता है। यहाँ अगर 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, ये बहुत अच्छा साइन होता है। अब हम थोड़ा पर्वत पे आते हैं। पर्वत पे ये सीधी खड़ी लाइनें बहुत अच्छी होती हैं। बुध पर्वत पे अगर हो तो व्यापारिक गुणों में बढ़ाती है। आप ये प्रस्तुत हथेली में अगर हम देखें तो यहाँ हमें 1 2 3 4 5 काफ़ी लाइनें मिल रही हैं। ये व्यापारिक बुद्धि को तेज करती है, सीधी खड़ी लाइनें। सूर्य की लाइन, सूर्य पर्वत पे लाइन अगर 1 हो तो व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, नेम फेम बिजनेस विस्तार, और व्यक्ति इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसे जानने लगते हैं। यदि 2 लाइन बन जाए तो और अच्छा। इसमें विद्याओं का, महाविद्याओं का इजाफा हो जाता है। तो सीधी खड़ी लाइन बहुत अच्छी होती है। शनि पर्वत पे देखिए यहाँ पे 2 लाइन बनी हुई है प्रस्तुत हथेली में। 2 लाइन बहुत अच्छी होती है। कम से कम 1 लाइन की अपेक्षा की जाती है हमेशा शनि पर्वत पे, क्योंकि यदि शनि पर्वत पे एक भी खड़ी लाइन नहीं हुई तो व्यक्ति बुढ़ापे में भीख मांगता है। इसलिए यहाँ पे लाइन का बहुत महत्व है। कम से कम 2 हो तो बहुत अच्छा, जीवन सुख से गुजरता है और प्रत्येक दिन आप जीवन में पैसे कमाते हैं। गुरु पर्वत पे आप देखिए, गुरु पर्वत पे भी लाइन अगर खड़ी हो पावर देती हैं। कुछ अगर तिरछी लाइन हो तो हमें बताती है कि भक्ति भाव जातक में बहुत अच्छा है और वो धर्म से जुड़ा हुआ है। भक्ति की गंगा बह रही है। गंगा तुलसी शालिग्राम, रघुपति राघव राजा राम। लाइन बहुत अच्छी है ये। आ, ये हमारा गुरु का पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये बुद्ध का पर्वत है व्यवसायिक। ये हमारे आउटर पराक्रम है, आउटर मंगल है, हमारे सामाजिक कनेक्शंस को दिखाता है। ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारे शुक्र है, ये अंदर के मंगल हैं, ये केतु हैं और ये राहु हैं। तो हथेली पे टोटल 10 ग्रह 10 पर्वत होते हैं। अब आइए कुछ हम लक लाइन के बारे में बात करें। यहाँ लक लाइन व्यक्ति की एक होना ही चाहिए। इस तरह से लिखी हुई लक लाइन उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसके सारे काम करा देती है। लक लाइन हो तो बहुत अच्छा। यदि लक लाइन कटी फटी भी हो लेकिन हो, मान लीजिए कि लक लाइन ना हो, तो कम से कम 1 रेखा जरूर होना चाहिए। लक लाइन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मिश्रित हो सकती है, 3 मिश्रित हो सकती है, शुक्र पर्वत से निकल सकती है। ये सब बहुत लकी साइन होते हैं। व्यक्ति लकी है या नहीं ये लाइन देख के एक झटके में पता लगाया जा सकता है। लक का मतलब होता है जब हमें अपनी मेहनत के अनुपात में ज़्यादा प्राप्ति हो। तो
तो वो हमारा लक हो जाता है। अंगूठे पे कुछ बनने वाले साइन हो सकते हैं, देखिए ये बुधा आई। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे अब देखिए प्रस्तुत हथेली में ये इसको कहते हैं बुधा आई, एक यव बना हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर अगर एक पलक और बन जाए, एक पलक और बन जाए तो हम इसको बुद्धा आई कहते हैं। तो ये हो गई आँख और ये हो गई इसकी पलक। एक छोटी सी लाइन पलक का काम करती है, बहुत अच्छा साइन होता है, महालक्ष्मी योग होता है। वापस अपन हथेली पे आ जाएं। यदि शुभ चिन्हों की बात करें तो प्रथम चिन्ह जो है वो होता है मछली का साइन। मछली का साइन अगर किसी पर्वत पे बन रहा है तो वो उस पर्वत को बहुत शक्तिशाली बना देता है, ये प्रथम होता है। अगर शनि पे यही मछली बन जाए रिसोर्सेज को बहुत तेज कर देगी। सूर्य पे अगर बन जाए विस्तार में हमें बहुत तेज दे देगी दिमाग, हमारी व्यावसायिक बुद्धि तेज कर देगी यदि बुध पर्वत पे बन जाए। चंद्रमा पे भी बन जाए, हमारे मन, हमारी इच्छाएं, हमारे फॉरेन कनेक्शंस, इन सब में बूस्ट देती है मछली। और थोड़ा नहीं देती है, बहुत बहुत बहुत। शुक्र पर्वत पे भी अगर मछली बन जाए तो उच्च भोग की प्राप्ति कराती है। मंगल की जो मछली होती है वो पराक्रम को बहुत तेज कर देती है। कुछ राहु क्षेत्र में भी मछलियां बन जाती हैं जिसका मैं उल्लेख करूं। अब कभी कभी कुछ मछलियां पर्वत की बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी मछली बनाती है। यदि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ देखें तो उनके हाथ में कुछ इस तरीके से मछली बनी हुई है, इस तरीके से मछली बनी हुई है, देखिए। तो इसमें क्या हुआ है कि उसमें सूर्य पर्वत भी है, राहु का पर्वत भी है और शुक्र पर्वत भी है, चांद के पर्वत को भी वो टच कर रही है। तो इतनी बड़ी बड़ी मछली जो लोग हाथ में लेके बैठते हैं वो लोग राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं और मिलियनर, बिलियनर ये भी बन सकते हैं। एक हाथ मैंने देखा था जिसमें जातक के हाथ में इस प्रकार की मछली थी, इस प्रकार की मछली थी। वो शुक्र पर्वत को भी छू रही थी, वो राहु को भी छू रही थी और माफ कीजिए सूर्य और बुध, इन पर्वतों को छू रही थी। तो यह व्यक्ति आगे जाके बहुधंधी बना और मल्टीनेशनल कंपनीज खोली और उसमें मीडिया में बहुत अग्रणी रहा और वो बहुत फेमस पर्सन है। अब गोपनीयता रखनी है तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो इस तरीके से भी मछली बन जाती है जो 3-3 4-4 पर्वत के ऊपर बनी होती है। राहु पर्वत पे मछली बन जाना बहुत शुभ होता है। पूरे राहु पर्वत पे यदि मछली बन गई तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो गए। तो ये बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ में इस तरीके की छोटी मछली तो हम देखते रहते हैं, लेकिन बड़ी मछली अगर बन जाए तो एक बहुत बड़ा आयाम हो जाता है। मछली के बाद अगर हम बात करें तो हम कहीं कहीं हमको त्रिभुज मिल जाता है, कभी कभी हमें त्रिभुज मिल जाता है। अब त्रिभुज क्या करता है? त्रिभुज उस पर्वत की जो विशेषताएं हैं, उसके जो गुण हैं, उसे पुख्ता रखता है और बहुत जमा जकड़ा रखता है। जब त्रिभुज का साइन बन जाए बहुत लकी साइन होता है, लेकिन मछली के साइन से हम थोड़ा सा कम उसे आंकते हैं। उसी प्रकार कहीं वर्ग बन जाए, अब वर्ग बन गया तो ये कि उसके जो गुण होते हैं पर्वत के, वो एक हमेशा 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 के लिए दृढ़ हो जाते हैं और जातक जो है बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में प्राप्त कर पाता है। आयताकार भी अगर बन रहा है, आयताकार का साइन भी बहुत अच्छा माना गया है। ये सब साइन हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं और जीवन की उन बुलंदियों पे उसको ले जाते हैं जो उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब एक साइन हमें कभी कभी बहुत आकर्षक लगता है, वो है स्टार का साइन बनना। स्टार का साइन बनना ये 3 रेखाओं से बनता है जो आपस में एक दूसरे को काटती है। 3 रेखाओं से बनता है, आपस में ये काटती है। माफ कीजिए 4 रेखाओं से बनेगा,
कभी कभी हम तीन रेखाओं से भी